वेलकम बैक टू माई क्रॉप टॉक योर ऑन यूट्यूब चैनल। आई एम हिमांशी वंस अगेन विद यू। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ म्यूटेशन का सेकंड पार्ट। पहले पार्ट में हम क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं मैं आपके साथ एक बार बता देती हूँ। फर्स्ट पार्ट में हमने बताया था स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन क्या होता है, म्यूटेशन क्या होता है, टाइप्स कौन कौन से हैं, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन क्या है, उसके टाइप्स बताए थे, टोटोमेरिज्म बताया था, एडिशन एंड डिलीशन बताया था, ट्रांजिशन म्यूटेशन बताया था, डायरेक्टिव और अडेप्टिव म्यूटेशन बताया था। और आज मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ म्यूटेशन का पार्ट सेकंड, जिसमें मैं आपको बताऊँगी इंड्यूस्ड म्यूटेशन के बारे में, और इसी के साथ हम म्यूटाजीन्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि म्यूटाजीन्स क्या होते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इंड्यूस्ड म्यूटेशन है क्या। कोई भी एजेंट, क्या कोई भी एजेंट दैट डायरेक्टली डैमेज डीएनए, जो डीएनए को क्या कर सकता है, डायरेक्टली डैमेज कर सकता है, या फिर उसकी केमिस्ट्री में यानी कि उसकी जो केमिकल कंपोजिशन है उसको अल्टर करता है, ठीक है, या फिर किसी भी तरीके से इंटरफेयर करता है, ठीक है, किसके में, उसकी फंक्शनिंग में, यानी कि जो भी उसको के फंक्शन होंगे उसको किसी भी तरीके से क्या कर रहा है, बदल दे रहा है, ठीक है, या चेंज हो जा रही है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, विल इंड्यूस म्यूटेशन। वो क्या करेगी, उसको उसमें म्यूटेशन पैदा करेगी, ठीक है। और यही जो म्यूटेशन है जो इन सभी एक्सटर्नल एजेंट की वजह से हो रहा है, उसे हम क्या कह रहे हैं, इंड्यूस म्यूटेशन कह रहे हैं, ठीक है। और ये एजेंट जो क्या करेगा, म्यूटेशन करेगा, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, म्यूटाजीन्स बोलेंगे, ठीक है, क्या बोलेंगे, म्यूटाजीन्स बोलेंगे। अब जब म्यूटाजेंस होते हैं वो हम क्लासीफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर मोड ऑफ एक्शन, यानी कि वो कैसे वर्क करेंगे। इसके अकॉर्डिंग ये 3 मेन टाइप के होते हैं, ठीक है, केमिकल म्यूटाजेंस, बेस एनालॉग्स, डीएनए मॉडिफाइंग एजेंट्स एंड इंटरकलेटिंग एजेंट्स। इससे अलग बहुत सारे फिजिकल एजेंट्स जैसे कि रेडिएशंस है, वो भी क्या करती है, डैमेज करती है डीएनए में, और इन्हें भी हम क्या कहते हैं, म्यूटाजेंस कहते हैं, ठीक है। तो पहले हम इनके बारे में जानते हैं थोड़ा थोड़ा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बेस एनालॉग्स के बारे में। ये क्या होते हैं, स्ट्रक्चरली सिमिलर होते हैं नॉर्मल नाइट्रोजनस बेस के, ठीक है, और इनकॉर्पोरेट करते हैं इनटू द ग्रोइंग पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ड्यूरिंग रेप्लिकेशन, ठीक है। कैसे, वो मैं डायग्राम की हेल्प से समझाऊंगी। वन इन प्लेस दीज कंपाउंड, यहाँ पर कंपाउंड मिक्स है, टिपिकली एग्जिबिट, यहाँ पर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बेस एनालॉग्स के बारे में। सो बेस एनालॉग्स क्या होते हैं, स्ट्रक्चरली सिमिलर होते हैं किसके, नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं। कौन कौन से नाइट्रोजनस बेस होते हैं, एडेनिन, थाइमीन, ग्वानिन एंड साइटोसिन, ठीक है। तो इनकी काफ़ी हद तक स्ट्रक्चरली सिमिलर होते हैं और इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं किसमें, ग्रोइंग पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में, यानी कि जो रेप्लिकेशन के टाइम पे क्या बन रही है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बन रही होती है, उसी में ऐड हो जाते हैं ये भी, ठीक है। These compounds typically exhibit base pairing property different from the base they replace and can eventually cause a stable mutation। देखिए ये डायग्राम की हेल्प से मैं थोड़ा आपको बताती हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये क्या है, हमारा इम्यूनोफॉर्म है किसकी, साइटोसिन की, ठीक है, जबकि एडेनिन और थाइमीन की बॉन्डिंग होती है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या हो गया है, आप देख रहे हैं जो एडेनिन है वो किसके साथ बाइंड अप हो गया है, साइटोसिन के साथ बाइंड हो गया है, जबकि उसके साथ उसको किसके होना था, थाइमीन के साथ होना था। क्यों हुआ ये सब कुछ, क्योंकि जो साइटोसिन है वो किस फॉर्म में आ गया है, इम्यूनो फॉर्म में आ गया है। तो ये क्या हो गया है, केमिकल चेंजेस आ गए हैं जिसकी वजह से क्या हो गया, दो गलत बेस आपस में क्या हो गए हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से लिंक हो गए हैं। और साइटोसिन के साथ किसको आना था, ट्रिपल बॉन्ड में ग्वानिन के साथ आता है, बट यहाँ पे डबल बॉन्ड में कौन आ गया है, साइटोसिन आ गया है। सेम मैं दूसरी देखूँ, ये देखिए यहाँ पे थाइमीन के साथ कौन आ गया, ग्वानिन, जबकि थाइमीन के साथ किसको आना था, साइटोसिन, वो थाइमीन के साथ किसको आना था, एडेनिन को आना था, और ग्वानिन के साथ किसको आना था, साइटोसिन को आना था। तो बट क्यों, क्योंकि जो थाइमीन है वो अपनी इनोल फॉर्म में चेंज हो गया है, ठीक है, तो उसने ट्रिपल बॉन्ड बना लिया किसके साथ, ग्वानिन के साथ। इधर ऐसे ही आप देख रहे हैं ये एडेनिन इम्यूनो फॉर्म में बदल गया है, तो उसने क्या किया है, यस, साइटोसिन के साथ पेयर बना लिया है। यहाँ पे साइटोसिन नॉर्मल है, अगर यहाँ पे क्या है, थाइमीन नॉर्मल है, तो क्या जो ग्वानिन है वो इनोल फॉर्म में बदल गया है। तो ऐसे करके क्या आ जाता है, म्यूटेशंस आ जाते हैं। नेक्स्ट, अ वाइडली यूज बेस एनालॉग 5-ब्रोमोयूरेसिल।
ठीक है। बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, जो 5 ब्रोमो यूरेसिल होता है वो एनालॉग होता है किसका, थाइमीन का, ठीक है। यानी कि इट अंडरगोज अ ट्यूटोमेरिक शिफ्ट फ्रॉम द नॉर्मल कीटोफॉर्म, ठीक है। और क्या बनाएगा, टू एन इनोल मच मोर फ्रिक्वेंटली देन डज अ नॉर्मल बेस। मैं आपको इसको डायग्राम की हेल्प से समझाती हूँ। ये देखिए यहाँ क्या होना है, ये एडेनाइन है, ठीक है। एडेनिन को किसके साथ बेस बनाता है एडेनिन, ठीक है। A+ की किसके साथ होती है, थाइमीन के साथ होती है। बट जो कीटोफॉर्म है 5 ब्रोमो यूरेसिल की, ठीक है, वो क्या करती है, वो बॉन्ड बना लेती है किसके साथ, एडेनिन के साथ, ठीक है। और कौन सी, कीटोफॉर्म। और इसकी जो इनोल फॉर्म होती है वो किसके साथ बना लेती है, ग्वानिन के साथ बना लेती है। और ग्वानिन के साथ रियल में किसको बॉन्ड बनाने थे, साइटोसिन के बनाने थे। तो ये इनोल फॉर्म में किसके साथ कनेक्ट हो सकते हैं, ग्वानिन के साथ। और कीटोफॉर्म में किसके साथ कनेक्ट हो सकती है, एडेनिन के साथ कनेक्ट हो सकती है। तो ये इसकी वजह से भी क्या हो जा रहा है, म्यूटेशन आ जा रहा है। क्या है ये कंपाउंड, 5 ब्रोमो यूरेसिल, ठीक है। तो ये दोनों के लिए क्या हो सकती है, खतरनाक हो सकती है, ठीक है। और इसी की वजह से क्या होगा, जब बेस ऐसे ही बन जाते हैं तो रेप्लिकेशन के टाइम पे, एक बार मान लिया ये वाला बेस डिफेक्टेड हो गया, तो रेप्लिकेशन के टाइम पे इससे जो 2 DNA बनने वाले हैं उन दोनों के बेस भी क्या होंगे, डिफेक्टेड होंगे इसी की तरह। और उससे फिर अगले जो बेस बनेंगे अगर वो रिपेयर नहीं होते हैं, ठीक है, प्रूफ रीडिंग के बाद, तो क्या होगा, ये क्या कर देंगे, म्यूटेशन कोज करेंगे अगर ये जर्मिनल सेल में चले गए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे DNA मॉडिफाइंग एजेंट्स। DNA मॉडिफाइंग एजेंट्स क्या होते हैं, चेंज अ बेस स्ट्रक्चर एंड देयरफॉर अल्टर इट्स बेस पेयरिंग कैरेक्टरिस्टिक। यानी कि क्या करेंगे, किसी भी बेस की स्ट्रक्चर को बदल देंगे और उसके बाद जो उसकी बेस पेयरिंग यानी कि बेस किसके साथ वो कनेक्ट होगा उसकी पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स बदल जाती है। कुछ म्यूटाजेंस ऐसे होते हैं इस कैटेगरी के जो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा फेयरली सेलेक्टिव होते हैं, ठीक है। और क्या होते हैं, प्रिफरेंशियली रिएक्ट विद सम बेस एंड प्रोड्यूस अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ DNA डैमेज, ठीक है। एग्जाम्पल है इस म्यूटाजेन का मिथाइल नाइट्रोसोग्वानिडीन। क्या होता है, ये एक एल्केलाइटिंग एजेंट होता है जो क्या करता है, मिथाइल ग्रुप को ऐड करता है किसमें, ग्वानिन में, और मिसपेयर हो जाता है ग्वानिन किसके साथ, थाइमीन के साथ, जबकि ग्वानिन को किसके साथ पेयर अप होना था, साइटोसिन के साथ, ठीक है। अब क्या होगा, जो सब्सिक्वेंट राउंड होता है रेप्लिकेशन का, ठीक है, उसमें क्या हो जाएगा, GC80 ट्रांजिशन हो जाएगा, ठीक है। जो हाइड्रोक्सिलेमाइन होता है वो इसी का एक और एग्जांपल है DNA मॉडिफाइंग एजेंट का, जो क्या करता है, C4 नाइट्रोजन जो होता है किसका, साइटोसिन का, ठीक है, वो उसको किसके साथ पेयर अप करता है, थाइमीन के साथ, ठीक है। और इसी के साथ बहुत सारे मॉडिफाइंग एजेंट होता है जो क्या करते हैं, मिसपेयरिंग करते हैं। इस डायग्राम की हेल्प से मैं बताती हूँ, देखिए ये क्या है, ग्वानिन है, ठीक है। ग्वानिन को क्या करना था, पेयर अप होता है नॉर्मली किसके साथ, साइटोसिन के साथ, बट मिथाइल ग्वानिन के वजह से ये किसके साथ पेयर अप हो रहा है, थाइमीन के साथ पेयर हो रहा है, ठीक है, O6 मिथाइल ग्वानिन के साथ, ठीक है। और हम इसको क्या कहते हैं, मिथाइल नाइट्रोसोग्वानिडीन म्यूटाजेनेसिस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट है हमारे इंटरकलेटिंग एजेंट्स, ठीक है। क्या होगा, क्या होते हैं ये डिस्टोर्ट करते हैं DNA को, ठीक है। क्या करते हैं उनमें, सिंगल न्यूक्लियोटाइड जो बेस पेयर होते हैं, ठीक है, उसमें क्या करते हैं, इंसर्ट करा देते हैं एक्स्ट्रा बेस को या फिर डिलीट कर देते हैं किसी भी बेस को। उसके बाद क्या होगा, ये जो म्यूटाजेंस होते हैं, कौन से, इंटरकलेटिंग एजेंट्स, ठीक है, ये वाले जो म्यूटाजेंस होते हैं ये क्या करते हैं, एक तरीके से प्लानर होते हैं और इंसर्ट करते हैं किसको, खुद ही को, किसमें, जो बेस की पूरी सीक्वेंस है हेलिक्स में। सपोज ये हमारे एक स्टैंडर्ड DNA का, इसमें यहाँ पर अलग अलग बेस लगे हैं A T G C T, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं, या तो बीच में ऐड हो जाएंगे, ठीक है, या फिर क्या करेंगे, किसी एक को डिलीट करवा देंगे वहाँ से, ठीक है। तो ये क्या कर देंगे, एक्रिडीन,
ठीक है। इंटरकलेटिंग एजेंट इंक्लूड एक्रिडीन, ठीक है। इनमें से एक इंटरकलेटिंग एजेंट क्या है, एक्रिडीन है। एक्रिडीन रियल में क्या होती है, एक तरीके की डाई होती है, ठीक है, जैसे कि प्रोफ्लेविन एंड एक्रिडीन ऑरेंज, ठीक है। एक्रिडीन्स डाई में आती हैं दोनों ही कौन सी, प्रोफ्लेविन एंड एक्रिडीन ऑरेंज, ठीक है। तो ये भी क्या करती हैं, यही काम करती है, एज ए इंटरकलेटिंग एजेंट वर्क करती है ये जो म्यूटेशंस होते हैं कौन से, इंटरकलेटिंग एजेंट, जैसे कि कौन से हो गए, प्रोफ्लेविन हो गए या एक्रिडीन ऑरेंज हो गया, ये क्या करते हैं, बहुत सारे कार्सिनोजेनिक होते हैं, मतलब इनकी नेचर कार्सिनोजेनिक होती है। ये डायरेक्टली डैमेज करते हैं बेस को, ठीक है। और इनके बीच की जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है, जैसे कि एडेनिन एंड थाइमिन के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, साइटोसिन एंड ग्वानिन के बीच में जो कौन सी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, उसको भी क्या करते हैं, डैमेज कर देते हैं, ठीक है। और उसी के साथ क्या होता है, इसको डायग्राम की हेल्प से मैं समझाती हूँ। ये देखिए यहाँ पर क्या है, ये दो थाइमीन है, ये भी थाइमीन है और ये भी थाइमीन है, ठीक है। तो क्या होगा, ये थाइमीन थाइमीन डाइमर बना देगा। कैसे बनाएगा ये थाइमीन थाइमीन डाइमर, ये मेरे डीएनए का स्ट्रैंड है, यहाँ पर क्या है, A T G C T T, ठीक है। ऐसे ही इसके अपोजिट क्या होंगे, A G C A T। तो ये क्या करेगा, बॉन्डिंग कैसे होनी चाहिए थी, A T के बीच में होनी चाहिए थी और इस A T के बीच में होनी चाहिए थी, बट ये क्या कर रहा है, सेम स्ट्रैंड पे क्या करवा रहा है, जो थाइमीन है, एडजेसेंट थाइमीन है, उनके बीच में क्या करवा दे रहा है, बॉन्डिंग करवा दे रहा है, ठीक है। तो इस वजह से क्या हो जा रहा है, म्यूटेशन हो जा रहा है, ठीक है, क्योंकि बॉन्डिंग इसको किसके साथ बनानी थी, सामने वाले बेस के साथ बनानी थी, बट अब बॉन्डिंग ये किसके साथ बना रहा है, एडजेसेंट बेस के साथ बना रहा है। तो यही देख रहे हैं आप, ये एक ही बेस पर लगे हुए डीएनए हैं, एक ही डीएनए पर लगे हुए बेस हैं, ठीक है। ये भी थाइमीन है हमारे, ये भी थाइमीन है। तो इसको क्या करना था, सामने वाले एडेनिन के साथ पेयर अप करना था, बट इसने पेयर अप किसके साथ कर लिया है, यस, एडजेसेंट थाइमीन के साथ ही कर लिया है। सो ये है हमारे क्या, इंटरकलेटिंग एजेंट जो काम करते हैं वो। इसी के साथ साथ इंटरकलेटिंग एजेंट में मैं इसको रिमूव करती हूँ, ठीक है। यूवी रेडिएशंस होती है, वो क्या करते हैं, साइक्लोब्यूटीन टाइप के डाइमर बनाती है, जिसमें थाइमीन डाइमर बनते हैं। इसमें भी क्या होता है, जो एडजेसेंट थाइमीन पायरिमिडीन्स होते हैं वो क्या कर लेते हैं, पेयर अप कर देते हैं। अदर एग्जांपल है इसके आयनाइजिंग रेडिएशंस, है ना, ये जो कुछ कार्सिनोजेंस होते हैं, जैसे कि फंगल टॉक्सिन्स, अल्फा टॉक्सिन है, ठीक है, और या फिर बेंजो पायरीन डेरिवेटिव्स हैं, ये भी कैसे वर्क करते हैं, एज अ इंटरकलेटिंग एजेंट वर्क करते हैं। रिटेंशन ऑफ प्रॉपर बेस पेयरिंग इज इसेंशियल इन प्रिवेंशन ऑफ म्यूटेशन, यानी कि अगर हमें म्यूटेशन से बचाना है अपने डीएनए को, तो बहुत ज़रूरी है कि उसकी जो बेस पेयरिंग है, यानी कि जो बॉन्डिंग है एडेनिन की थाइमीन के साथ ही हो, वो भी प्रॉपर हो, ठीक है, कोई वो इम्यूनो फॉर्म नॉन फॉर्म एक्स्ट्रा ना चेंज हो, ठीक है, चाहे वो साइटोसिन है चाहे वो ग्वानिन है, इनकी ना बदले और ये प्रॉपर सही वाले थाइमीन और ग्वानिन के साथ पेयर अप हों, ठीक है। ओफन, ये ओफन है पूरा, ओफन द डैमेज कैन बी रिपेयर्ड बिफोर द म्यूटेशन इज प्राइमरी इस्टेब्लिश्ड, ठीक है। भले ही कई बार क्या होता है ना कि डीएनए में डैमेज आ गया, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, डीएनए पॉलीमरेज अपनी प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी शो करता है, वो पूरे डीएनए पर रन करता है, ठीक है, और देखता है कि क्या सभी जो बेस हैं वो सही लगे हुए हैं, कहीं पे कोई पेयरिंग गलत तो नहीं हुई है। तो ये हालांकि प्रूफ रीडिंग होती रहती है, लेकिन अगर प्रूफ रीडिंग के बाद भी वो बेस पेयर गलत लगा रह जाता है, तो उसके बाद क्या आ जाता है, म्यूटेशंस आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप के हमारे म्यूटेशन हैं वो कौन से हैं, फिजिकल म्यूटेशंस, जिसमें मेनली दो रेडिएशंस आते हैं, यूवी रेडिएशंस एंड एक्स रेज, ठीक है। सो जो यूवी रेडिएशन होती है वो क्या, पायरिमिडीन डाइमर को प्रमोट करती है, जैसे कि मैंने अभी थाइमीन का जो डाइमर बन रहे थे उनके बारे में बताया था, ठीक है। और एक्स रेज क्या करती हैं, ये बेस डिलीटेशन, यानी कि कोई सा बेस डीएनए की पूरी स्ट्रिंग में से डिलीट हो गया, ठीक है, या फिर कहीं पे क्या आ जाता है, निक फॉर्म हो जाता है। निक में क्या होगा, कहीं पे भी जो हमारा डीएनए है उसमें क्या आ जाएगा, यस, गैप आ जाएगा, क्रॉस लिंकिंग हो गई, यानी कि एडेनिन किसी के साथ किसी और के साथ पेयर अप हो गया, थाइमीन किसी और के साथ हो गया। और क्रोमोसोमल ब्रेक, यानी कि जो क्रोमोसोम है पूरा का पूरा डीएनए का, उसमें ही कहीं ना कहीं क्या हो गया,
एक ब्रेक लग गया, ठीक है, किसी भी कारण से हो सकता है, वो डिलीटेशन की वजह से भी और एडिशन की वजह से भी। सो ये था आज का हमारा छोटा सा वीडियो जिसमें हमने म्यूटेशन का पूरा कर दिया है। हमने म्यूटेशंस के बारे में पढ़ा एंड इंड्यूस्ड म्यूटेशन के बारे में पढ़ा। इससे पहले वाले पार्ट में हमने स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन के बारे में पढ़ा था और बेसिक नॉलेज ली थी कि म्यूटेशन होता क्या है। सिंपल कुछ एग्जांपल्स हैं म्यूटेशंस के जो मैंने पहली वीडियो बनाई हुई है, ठीक है, केमिकल म्यूटेशंस एंड फिजिकल म्यूटेशंस की। उसकी सेपरेट वीडियो का लिंक मैंने नीचे जो प्लेलिस्ट है माइक्रोबियल मैंने बनाई हुई प्लेलिस्ट मोलिकुलर बायोलॉजी आई थिंक, ठीक है, तो आप उसमें जा कर के देख सकते हैं, आपको उसे मिल जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।